आम लोगों की समस्याओं के लिए फिर आवाज़ उठाई पूर्व राष्ट्रीय धावक दिनेश सिंह यादव ने और कहा कि उनको समस्याएं नहीं होनी चाहिए। मैं गाजीपुर जिले के हर गांव में जाता हूं, लोग मुझसे कहते हैं मुझसे देखा नहीं जाता और मन दुखी हो जाता है। मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं जाऊं जिलाधिकारी के पास और मिले अविनाश कुमार से, और उन्होंने कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेडिकल कॉलेज में एमआरआई जांच मशीन अगर लग जाए तो लोगों को समस्याएं नहीं होंगी। साथ ही मेडिकल ऑफिसर के पास भी पहुंचे और उन्होंने आनंद मिश्रा से मुलाकात की दिनेश सिंह यादव ने, और कहा कि यहाँ पर अगर एमआरआई लग जाएगी मशीन तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं, इससे लोगों को दुश्वारियाँ होंगी। भरोसा दिया मेडिकल ऑफिसर आनंद मिश्रा ने और कहा कि जल्द ही इसका निस्तारण किया जाएगा। लोगों की आवाज़ के लिए हमेशा बुलंदी से खड़े रहते हैं दिनेश सिंह यादव, और उन्होंने कहा कि इस समस्याओं से मुझे देखा नहीं गया। मैंने आनंद मिश्रा जी को ज्ञापन दिया और कहा कि अगर यह समस्या दूर होगी तो जिले के लिए भी बहुत ही अच्छी खबर है। गाजीपुर जिले के निकटवर्ती जिलों से भी लोग आते हैं। दिनेश सिंह यादव राष्ट्रीय धावक ने एक बार फिर आम लोगों की जरूरतें भी होती हैं। लोग आप कह रहे थे कि मैं क्षेत्र में जाता हूँ, क्या बताएंगे? क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि नेताजी एमआरआई कहाँ होती है, कैसे होगी। तो हमने बताता है कि गाजीपुर में नहीं है, वहाँ बनारस में बीएचयू में है। तो लोग कहते हैं कि नेताजी बीएचयू में तो हम लोग जाते हैं 2 दिन 3 दिन रुकना पड़ेगा। एक बार गए थे, 1 दिन रुके नहीं हो पाया, दूसरे दिन हम चले आए, फिर हमको दिक्कत हो गई, तो इसीलिए नहीं हो पा रहा है। तो अगर कोई व्यवस्था है तो गाजीपुर एमआरआई अगर लग जाएगी तो नेताजी बहुत भला होगी। साहब, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पर जिले से या सटे हुए प्रदेश है बिहार और बलिया और मऊ, सब लोग आते हैं। यहाँ जो है एमआरआई की मशीन नहीं है, इसलिए लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हमने आज माननीय जिलाधिकारी साहब को ज्ञापन दिया, माननीय प्रिंसिपल साहब को ज्ञापन दिया और माननीय डीएम साहब को ज्ञापन दिया। तो डीएम साहब ने बताया कि नेताजी हम इसका संज्ञान में ले रहे हैं और इसका निष्कासन कराएंगे। मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ तो देवी रूपी माता, भगवान रूपी पिता, लक्ष्मी रूपी बहन कहती है क्या नेताजी एमआरआई की व्यवस्था नहीं होगी क्या मेडिकल कॉलेज में। इसीलिए बहुत दिक्कत। हमारी बहन थी, एक मर गई, अगर मशीन रहती तो अगर जांच सही होता तो बच गई होती। यहाँ के सांसद विधायक कई लोगों से हमने कहा, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने आश्वासन दिया है क्षेत्रवासियों को कि घबराइए मत। मैं कहीं जाता हूँ, माननीय पत्रकार साहब या सदर तहसील हो या जखनिया तहसील हो या जमनिया तहसील हो या सैदपुर तहसील, बाकी यही आवाज़ आती है क्या नेताजी आप चाहते तो लग जाता है एमआरआई मशीन। तो हमने आज संज्ञान लिया है, आज माननीय जिलाधिकारी साहब को ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया कि नेताजी जब ये स्थिति यहाँ है तो मैं तत्काल प्रभाव से मैं बात करता हूँ और तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे और एमआरआई मशीन बैठेगी यहाँ। जिले में जो एमआरआई मशीन की समस्या है अब तक किसी हॉस्पिटल में नहीं है, और दिनेश जी के अथक प्रयास से दिनेश जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। माननीय जिलाधिकारी गाजीपुर जो नए आए हुए हैं उनसे मिले और उसके बाद तुरंत जो है जो वहाँ के डीसी हैं मेडिकल कॉलेज के उनसे मिले, उनको ज्ञापन भी दिया, डीएम साहब को भी दिया। डीएम साहब ने बहुत ही संतुष्ट ढंग से इनको संतुष्ट किया हम लोगों को और कहा कि आपके प्रश्न प्रार्थना पत्र पर जरूर मैं संज्ञान लूँगा और मैं वहाँ विजिट करूँगा मेडिकल कॉलेज में, और विजिट करने के बाद मैं माननीय डीसी साहब से मिलूँगा। हम लोग डीसी साहब के यहाँ भी गए, उनको भी ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा दिनेश जी आपके प्रयास से यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि जिले में हो जाएगी अगर एमआरआई मशीन की व्यवस्था हमारे मेडिकल कॉलेज में स्थापित हो जाती तो। नहीं तो इसके लिए बनारस बीएचयू के लिए रुख करना पड़ता है और तमाम मरीज हर तरह के हैं जिसमें काफ़ी पैसा खर्च होता है। कई तरह के लोग मरीज हैं, गरीब गुरबा और काफ़ी तरह के ऐसे जो वंचित दबी कुचले समाज से आते हैं। एमआरआई की समस्या होती है और वो जो है कि इस सुविधा का लाभ उठाने लगेंगे अगर ये चीज़ें एमआरआई मशीन की सुविधा अगर यहाँ जिले में हो जाती। दिनेश सिंह यादव के साथ थे राघवेंद्र प्रताप, रवि यादव, रणधीर कुमार, प्रद्युम्न पाल, बुलेट सिंह, गौरू पासवान, शैलेंद्र तिवारी और संजय बुद्ध, अखिलेश पाल, फयाज अहमद, रोहित कुमार,
बंटी शर्मा और अजीत भी रहे मौजूद।